हाय, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरी आवाज़ बहुत भारी सी लग रही होगी। मैं अब भी जस्ट सो करके उठी हूँ। आज मैं बहुत थक गई थी, बहुत काम था। फिर मार्केट भी जाना था, भैया भाभी आ रहे हैं तो उसका थोड़ा तैयारी भी करना था। तो मतलब रोज़ टाइम नहीं मिलता, तो आज तो करना ही था। बोलते हैं ना, डेडलाइन था आज मेरा, तो हमको करना ही था। मम्मी वरना बहुत डांटती। तो इसीलिए मैं आई, इतना थक गई थी कि मैं आके सीधे सो गई। अभी खाना बना, उठी, खाना खाई हूँ। फिर मैंने सोचा कि आज तो रिकॉर्ड नहीं किया करके, तो इसलिए मतलब ये सब भी कैसे लाइफ में आदत सी बनते जाती है ना। मुझे लग रहा था कि शायद जो भी लोग मेरा सुन रहे हैं, मेरे 2-3 सब्सक्राइबर भी हो गए, थैंक यू आप लोग जो भी हो, जहाँ से भी हो। तो मेरे को लगा कि उनको बताना चाहिए करके मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तो इसीलिए तो मैं आ गई अपना वीडियो लेकर के। तो आज सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ सनी भाई का जो चल रहा है करके, कि सनी भाई देखे गए हैं डेल्टा में किसी के साथ, ये वो। और हाँ, मैं बता देती हूँ कि रेडिट मैं सुन रही हूँ, बट मैं रेडिट नाम सुना है, बट मैं अभी हूँ नहीं उस पर, मेरी आईडी वगैरह कुछ नहीं है। क्योंकि मैं पहले पढ़ूंगी और देखूंगी वो ऐप क्या है करके, क्या पता चाइनीज़ ऐप हो, तो इसलिए अभी मुझे उसका आइडिया नहीं है। मेरे को आइडिया होगा फिर मैं देखती हूँ, फिर मैं उस पर जाऊँगी तो शायद मैं ज़्यादा न्यूज़ कलेक्ट कर पाऊँ। अभी मैं बस ऐसे ही इधर उधर से देख लेती हूँ। तो फिर और पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पता ये सब डाउट पता नहीं कैसे क्लियर होगा करके, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि फ़ैन हूँ, मैं बताती हूँ इसलिए ना, क्योंकि वो उतने बेवकूफ़ नहीं है। वो भले, देखो स्टार्टिंग में मेरे को बड़े भोले लगते थे कि एकदम नहीं, गांव का जैसे सीधा साधा आदमी होता है, जो सच में मुझे लगते थे कि वो बहुत सीधे साधे, अपना करने वाले, मेहनत करने वाले। गांव का लोग बहुत मेहनती होता है, तो मुझे लगता था वो वैसे ही हैं। बट नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। और ख़ास करके जिसको मिल जाए सवा जैसा, मतलब वो दिखने में भी बढ़िया है, इतना पैसा है उसके पास, तो कोई क्यों ही जाएगा। मुझे नहीं लगता, मेरे को पता नहीं क्यों ये फेक लगता है। अब बट वो तो समय ही बताएगा करके, कुछ ऐसा प्रूव आ जाए, कुछ सच में फ़ोटो वीडियो मिल जाए, तो हो सकता है फिर उस पर बात किया जा सकता है करके। पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, ठीक है। और रहा बात, क्या हम, मुझे पता है उनके जो फैंस है वो तड़प रहे होंगे कि क्यों नहीं आ रहा वीडियो, क्यों नहीं आ रहा वीडियो करके। मैं बता देती हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। कुछ ना कुछ इन द सेंस गुड न्यूज़ हुआ है, ठीक है। अभी देखना, गुड न्यूज़ के टाइम ये लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि लोग तड़प रहे हैं। जो फैंस है वो भी तड़प रहे हैं, जो क्रिटिक्स है, जो हेटर्स है, वो सभी तड़प रहे हैं कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, क्यों नहीं आ रहा वीडियो, क्यों नहीं आ रहा। उस वजह से क्या होगा ना, कि लोग मन ही मन सोचने लगे कि अरे क्यों नहीं आ रहा, आखिर हो क्या गया। अब देखना, जरूर 1 से 2 दिन 4 दिन के अंदर में देखना जरूर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारा ये बढ़िया सा हो गया करके। और फिर उसके बाद जो सारे लोग जो है उनको मुबारकबाद देने चले जाएंगे। और फिर लोग पीछे का भूल जाएगा। देखो हमारे देश में होता ऐसा ही है, ठीक है। लोग जो अभी सिचुएशन चल रहा है इस पे ये लोग गायब हो गए हैं, ठीक है। 1-2 दिन लोग पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ये लोग जब वापस आएंगे लोग भूल चुके होंगे। और फिर तो मुबारकबाद कि हाँ मैंने कहा था ना बेटा होगा, मैंने कहा था ना बेटी होगी, ऐसे टाइप का कमेंट आने लग जाएगा करके। और मस्त इन लोग का चलेगा, ठीक है। सेम भाई भाभी का भी, कि दोस्तों हम थोड़ा लेवल DKI में बिजी हो गए थे, चीज़ें हो गई थी। और रुके, दीपिका का कि बाद में, ठीक है। तो यही होने वाला है, तो आप चिंता मत करिए, यही होगा, और कुछ नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से तो और कुछ भी नहीं हुआ है, बस यही है, हर बार का इनका यही है। इनके कंटेंट में भी क्या है, बर्थडे ही मनाना होता है। अब देखिए बात सही है कि अब जब घर में कुछ है नहीं करने को, मान लीजिए मुझे कुछ सिलाई कढ़ाई आती है तो मैं आपको वो भी दिखा सकती हूँ। मुझे कुकिंग, इनकी भाभी का देखिए बढ़िया है, उनको कुकिंग आता है, तो कुछ नहीं आ रहा था कुछ कुक करके ही दिखा दिए, बेबी को दिखा दिए। बेबी को देखने में तो बड़ा मज़ा आता है, वो नया नया चीज़ सीख रहा है करके। हम तो रूहान को मिस कर रहे हैं, वो जो न्यू न्यू चीज़ सीख रहा था, सच में हमको उसको देखने में अच्छा लगता था। वो कुछ भी बोलता था या छुपता था करके, उसका उसकी नानी का बॉन्ड मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो यही सब हो रहा है। अब इनके पास भी बेबी आ जाएगा तो बेबी का ही कंटेंट चलेगा, फिर बेबी को लोग क्या ही बोल सकता है। और बेबी को तो देखिए कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, किसी का भी बच्चा हो कुछ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो यही है, तो इसीलिए चलेगा। हाँ बट ये मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि, और मैं भगवान से मनाती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ ना हो। बट देखिए क्या होता है ना, कि जब भी कोई प्रेग्नेंट रहता है, तो अगर कोई नॉर्मल हेल्दी लेडी है, ठीक है, फिट लेडी है, आप समझ लीजिए फिट लेडी है, तो उसका वेट जाना चाहिए मैक्सिमम 12 से 14 किलो, 12 से 14 किलो तक, ठीक है। बट अगर कोई हल्की सी भी मोटी है, ठीक है, जिसका BMI ज़्यादा है, आप लोग समझ सकते होंगे, जो थोड़ा पहले से ही मोटी है, उसका 10 किलो से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से सबा थी वो ओवरवेट थी, सबने देखा था वो ओवरवेट हो ही गई थी। तो उनका तो 6 से 8 किलो से ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए पूरे प्रेगनेंसी में। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि ये हमारे साथ घटा है तो हम आपको बता दे रहे हैं। क्या होता है ना कि मेरी जो दीदी थी वो
मतलब मेरी अपनी दीदी नहीं, बट हाँ मेरी ही दीदी थी समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ ना उनके साथ कि जो जीजा जी रहते थे वो बाहर में रहते थे, ठीक है। तो वो आवाज़ बहुत होने लगा था पीछे। हाँ, तो क्या हुआ ना कि उनका नॉर्मल, देखिए नॉर्मली वो 75 ऐसे पतली हुई थी, ठीक है। वो पहले भी मोटी थी, फिर शादी के लिए उसने अपना वेट लॉस किया था, 62 63 हो गई थी, एकदम परफेक्ट। बट हाँ, शादी के बाद 1 1.5 साल बीत गया था, तो सबका ही वेट गेन होता है, बट उनका क्या हुआ था कि 75 76 kg की हो गई थी। और फिर जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई तो उनका पीसीओडी पीसीओएस ये सब चल रहा था, ठीक है। तो उस वजह से स्टार्टिंग का 3 मंथ कुछ भी करने मना कर दिया गया था। रिस्की था, नॉर्मली ही हुआ था, कुछ भी आईवीएफ वगैरह नहीं हुई थी। बट हाँ, स्टार्टिंग के 3 मंथ बोला गया था कि आप केयरफुल रहिएगा करके। अब उस चक्कर में उन्होंने कुछ नहीं किया, और इतना नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि मस्त खा पी रही थी, सब कुछ कर रही थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ज़्यादा खा रही थी करिए, क्योंकि देखिए पहले तो यही घर में दादी नानी यही बोलती कि ड्राई फ्रूट्स खाओ, दिमाग तेज होगा, ये होगा वो होगा, तो करके खाने लगी, ठीक है। अब उस वजह से 3 मंथ के अंदर ही क्या हुआ ना कि उनका वेट बढ़ चुका था ऑलरेडी से, आई थिंक वो 80 to 83 की पहुंच चुकी थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम मतलब उतना ध्यान नहीं देती हैं, और देखिए अब हम भी उस समय उतना जानते नहीं थे, और मतलब आप किसी के घर जा करके ऐसा नहीं ना बोल सकते हो करके कि कुछ भी करो करके, ठीक है। ऐसे ही टाइम बीतते गया, मतलब बढ़िया हुआ, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। मैंने जब उनको लास्ट देखा ना, तो वो अपने 8 मंथ के चेकअप के लिए जा रही थी, जो 8 मंथ में स्कैन होता है ना, 8 मंथ ख़त्म होते ही जो स्कैन होता है ना, उसके लिए जा रही थी। उस समय उनका वेट जो है 95 kg था। एक तो हम पहले देख के शॉक्ड हो गए कि मतलब इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया वेट करके, ठीक है। और वो ना मोटी मोटी सी दिख रही थी। अब देखिए जैसे पतली औरत लोग प्रेग्नेंट होती है तो आपको पता है कि कैसे उनका पेट ज़्यादा सा दिखता है, पर वो ना पूरा ओवरऑल जैसे ये सबा का दिखता है ना, पूरा पीठ वीठ सब ज़्यादा ज़्यादा दिख रहा था। तो भी ना मतलब हमको लगा कि इतना मोटी हो गई करके, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं शाम को उनकी मम्मी वापस आ रही है। मैं गई पूछी क्या हुआ, मतलब क्यों ऐसा आंटी, ऐसा क्यों हो गया करके, दीदी कहाँ है करके। तो क्या कि डॉक्टर उनको रख लिया, क्यों? क्योंकि इतने मोटे होने की वजह से उनका बेबी का ग्रोथ नहीं हुआ था, ठीक है। उनका बेबी का ग्रोथ नहीं हुआ था, उनका जो बेबी का है वो हार्ट बीट नहीं पता चल रहा था। ये सुन के तो आप सोचो, अगर किसी को ऐसे 8वां महीना में पता चले, दिमाग खराब हो गया, ठीक है। मेरे पापा मम्मी हम लोग सब गए देखने, बात की है, ठीक है। अंकल भी नहीं रहते थे, ना ही जीजा जी यहाँ पे रहते थे करके। फिर उसके बाद क्या हुआ करके, तो फिर डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं, अभी इनको सोचिए 8 मंथ से ले करके पूरा 9 मंथ जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, 1 महीने वो हॉस्पिटल में रही, ठीक है। उनको हॉस्पिटल में बेबी के ग्रोथ के लिए दिया जाता था प्रोटीन का इंजेक्शन, ताकि बेबी जो है वो पेट में बड़ा हो सके करके। और उनको एकदम नॉर्मल खाना, वो दाल का पानी रोटी, आप सोचिए मतलब क्रेविंग भी होती होगी, बट कैसे वो बेचारी बाप रे, ऊपर से उनके शरीर में पानी भरते जा रहा था। मतलब लास्ट लास्ट का सिचुएशन 1 2 दिन इतना गंदा था। वो वाइट वाला जो बैंड आता है ना, पूरे उनके थाइज में, पैर में, हाथ में, सब जगह बांध दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि इससे स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। वो जैसे स्किन फैल रहा है, ठीक है, उसके बाद जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद उसमें सोचिए पेट पे स्ट्रेच मार्क्स आता है, समझ में आता है, सबको आता है। एक बार उनकी हालत सोच के देखिए, उनके पूरे पैर में सब जगह। मतलब फिर क्या हुआ कि अब देखिए जीजू रहते नहीं थे, तो फिर कोई तो चाहिए थी। अब आंटी वहाँ नहीं रह सकती थी, मैं ही रही थी वहाँ पे दीदी के साथ में। मैं अपनी आँख से देखती थी, एक तो उनको प्रोटीन का इंजेक्शन लग रहा, उनके लिए नहीं, बेबी के लिए, बेबी के ग्रोथ के लिए। 1 महीना प्रॉपर लगा, ठीक है। ऊपर से नॉर्मल डिलीवरी तो भूल जाइए, जब आपका वेट गेन होगा नॉर्मल डिलीवरी भूल ही जाइए, ठीक है। सी सेक्शन हुआ, और सी सेक्शन, देखिए जब नॉर्मल वेट होता है बेबी का तो नॉर्मल ही डिलीवरी होता है ना, अनटिल अनलेस कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्योंकि वो इतनी मोटी हो चुकी थी, नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकता था, इसलिए जो है उनको फिर सी सेक्शन किया गया। वो इतनी मोटी थी, हमको लगता है उनको 3 4 साल लग गया अपने नॉर्मल वेट में आने में, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ना, वो रात रात को कभी भी आकर के डॉक्टर, उनका एक मशीन होती है उसको लगा करके बेबी का हार्ट बीट चेक करता था। भाई हम जानते कितना डर लगता था, ठीक है। तो इसीलिए अगर उनके कोई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मूर्ख हैं, जिनको लग रहा है कि ऐसे वेट बढ़ जाना चाहिए, कुछ नहीं होता ये वो, डॉक्टर बोलता है 3 मंथ के बाद आप वो, हम लोग जैसे घर में नॉर्मल बैठ के पोछा लगाते हैं ना, अब मम्मी मम्मी तो लगाती नहीं, मम्मी बूढ़ी हो गई है, मैं ही लगा देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करिए, बाकी टाइम नहीं भी कर रहे हैं, डंडा से कर रहे हैं कोई बात नहीं, बट उसके 3 मंथ के बाद आप एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए और बैठ के नॉर्मल पोछा लगाइए। 1 2 एक्सरसाइज होता है, डक वाला एक्सरसाइज होता है, मैंने देखा है कि उसमें उसकी तरह चलना होता है, सीढ़ी पे चढ़ना होता है। आप एक बार ज़रूर पूछिए अपने मन से, या ये इन्फ्लुएंसर को देख के, इनको तो कार में बैठ के जाना है, सब कुछ करना है, भाई हम लोग को कार में नहीं जाना रहता है, ठीक है।
अपना भी दिमाग लगाइए और एकदम अपने डाइट का और सब कुछ का ध्यान रखिए, और पूछिए डॉक्टर से कि कितना वेट बढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिए। उसके बाद हेल्दी खाइएगा तो उतना प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इतना इतना वेट बढ़ना नहीं होता है, और इनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आप मेरे से लिख के ले लो। ठीक है, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटा हो बेटी हो, जो भी बने, जो भी हो, काबिल हो। ठीक है, लेकिन काबिल लायक हो। ठीक है, गलत मत सोचिएगा, लेकिन ये नॉर्मल तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपना ख्याल रखिए, ऐसे अंधभक्त मत बनिए, ऐसे नहीं चलिए, खुद का भी दिमाग लगाइए, और साइंस के आगे कुछ नहीं। साइंस का सुनिए, डॉक्टर का सुनिए। ठीक है, और हाँ, अगर पीसीओडी पीसीओएस है, ज़रूर कंसल्ट करिए, ज़्यादा लेट करिएगा तो भी दिक्कत आ जाती है, फिर आईवीएफ वगैरह पे जाना पड़ता है, जो कि बहुत खर्चीला होता है, और आई थिंक सभी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए अपनी भी आंखें खुली रखिए, कान खुली रखिए, दिमाग खुला रखिए, डॉक्टर से मिलिए। मैं 100 बार यही रिपीट करूँगी आप लोग को, डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। और ये लोग बस वो ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, आ जाएंगे, अभी 2-4 दिन में आ जाएंगे। मतलब मैं भगवान से मना रही हूँ, ऐसा ना हो कि उसको भी एडमिट कर लिया गया हो कि बेबी का ग्रोथ नहीं हुआ है करके, क्योंकि वो जैसे बोलती थी ना कि डॉक्टर ने कहा बेबी का ग्रोथ नहीं हुआ करके, भाई मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। लेकिन चलो, शायद उनका बीपी बढ़िया होगा, इसलिए हार्ट बीट पता चल रही होगी तो उनको घर भेज दिया गया था, वरना इनका तो जैसे ही हार्ट बीट नहीं पता चल रही थी, भाई एडमिट कर लिया गया। 1 महीना 10 दिन हॉस्पिटल में रही थी। ठीक है, शरीर का जो गिंजन हुआ था ना भाई, ख़राब हुआ था, हम क्या बताएं आपको। ठीक है, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, सिर्फ ये सब के भरोसे मत रहिए। ठीक है, और कोई शर्म नहीं है ये सब करने में। एक तो भगवान जी सबको दे, जो लोग चाहते हैं सभी को ये सब मिले। इस सब के चक्कर में मत आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी मैं, बहुत लंबा हो गया, बाकी बाद में बात करूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।